हेलो दोस्तों, आप तमाम लोगों से ये जानकारियाँ छिपी हुई नहीं है कि कल ही फॉरबिसगंज में एक बहुत ही मानवता को शर्मसार और इंसानियत को मार देने वाली जो दर्दनाक और मार्मिक घटनाएं घटित हुई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल एक रवि चौहान नाम का आदमी जो कि सत्तू बेचा करता था, और वो चूँकि नींबू उम्बू काटने के लिए लोग चाकू भी अपने पास रखता है तो चाकू रखता था, लेकिन ऐसा जो सूचनाएं दी गई है पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कि वो एक बड़ा स्मैकर भी था और शायद 2-3 महीना पहले जेल से छूटकर आया था। उनकी भिड़ंत एक पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन से हो जाता है, और चाकू हाथ में रहने के कारण जो है वो कई बार चाकू चलाता है नबी हुसैन के ऊपर, जिसके बाद जो है थोड़ा सा रवि चौहान उस पर हावी भी होता है, और चाकू चलाने के बाद 2-3 बार चाकू जो है वो नबी हुसैन के पेट में पड़ जाता है, जिसके बाद नबी हुसैन सड़क पर गिर पड़ते हैं। कई सारे लोग अगल बगल से देख रहे होते हैं, लेकिन इस नज़ारा का कई लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो कई लोग बगल अगल से देख करके अपना अपना सामान वामान लेकर भाग रहे होते हैं। तो ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो स्टार्ट करके निकल रहे होते हैं, तो स्कूटी वाले गाड़ी वाले सब अपना अपना साइड से भाग रहे होते हैं। दिन दहाड़े फॉरबिसगंज में सड़क पर एक आदमी का गला काटा जा रहा था। जो आदमी नबी हुसैन जो कि सड़क पर गिर पड़ा था, और दिन दहाड़े उसके गले को रेत दिया गया, कई बार चाकू घोंपा गया, उनके बाद जो है उनके शरीर से धड़ से सर को अलग किया गया और हाथ में लेकर के मार्केट में घूमा। लोगों में काफ़ी दहशत फैली। उनके बाद वो अंततः रवि चौहान उस नबी हुसैन का सर कटा हुआ रख करके सड़क पर और जंगल की तरफ भाग गया। दरअसल वो सर कटा हुआ, जिसका कि अभी हम ऊपर में आपको डाल भी देंगे फोटो, वो सर कटा हुआ सर लोगों से एक सवाल पूछ रहा था, जैसा कि वो उनकी जो आत्माएं हैं, वो शरीर जो कटा हुआ था, जो तरफ तरफ कर मरा था सड़क के ऊपर, वो जरूर ये सवाल करता होगा कि आज इंसानियत कहाँ जीवित है। इतने बेरहमी से, इतने दर्दनाक तरीके से किसी आदमी की हत्या सड़क पर भीड़ बड़े बाजार में कर दी जाती है, और लोग जो है एकदम पूरा मुर्दा बन करके तमाशा देख रहे होते हैं। ये अलग सी बात है कि अंत में लोगों ने रवि चौहान को पकड़ करके भी भीड़ ने उनका निश्चित तौर पर उनका भी खात्मा कर दिया और उनको मार दिया। अब कुछ लोग कहेंगे मामला बराबर की हो गई। देखिए, मामला बराबर से लेना देना नहीं है। मामला इस बात से कि अगर किसी एक आदमी ने भी हिम्मत किया होता तो निश्चित तौर पर 2 जानें बचती। एक तो उस पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन की, और दूसरा हो सकता है कि जब नबी हुसैन की जान बची रहती तो भीड़ आपको रवि चौहान को भी नहीं मारता। तो आज के युग में ये कितनी बड़ी घटना है, आप इस बात को समझ सकते हैं। ये सब सीन अक्सर मूवी में देखने को मिलता था, फिल्म में देखने को मिलता था कि आदमी किसी का सर काट करके सड़क पर 10 मिनट शांति से गला रेत रहा था और कोई भी व्यक्ति उसके निकट नहीं आ रहे थे। और गला काट करके सड़क पर घूमना, गला सर को हाथ में लेकर के सड़क पर घूमना, और उसके बाद उसको उस मुंडी को सड़क पर रख देना। वो मुंडी जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी, अंतिम सांसें तक जा चुकी थी, और शरीर तरफ तरफ कर मर चुका था, धड़ जो है एकदम सर से अलग होकर के तरफ रहा था, वो शरीर और वो आत्मा, वो सिर, वो धड़, वो इंसानियत पर एक बड़ा और गहरा सवाल निश्चित तौर पर कर गया। कुछ लोग अब इनको भी हिंदू मुस्लिम देने का रंग दे रहे। देखिए, दोनों तरफ से हत्याएं हुई। पहले यहाँ पर रवि चौहान ने आपको नबी हुसैन का हत्या किया, और ये बिल्कुल गैर कानूनी खतरनाक तरीके से मानवीय घटनाओं में कुकृत्य कहा जाएगा इस तरह की घटना को। उनके बाद आपको उस अपराधी को मारा गया। उनमें भी कई सारे लोग हैं जो नफरती मिजाज के हैं, जो नबी हुसैन की हत्या को सही मानते हैं या रवि चौहान की हत्या को सही मानते हैं। दोनों ही हत्याएं गलत है, लेकिन आप करेंगे तो क्या करेंगे? अगर आप किसी का शरीर से सड़ अलग करके मार्केट में लेके घूमेंगे तो आपका जो हाल हुआ है उससे भी खतरनाक हाल आपका किया जाना चाहिए। उनके भी परिवार थे जिनको पहले मारा गया था, और उनके भी परिवार है जिनको बाद में मारा गया। आज अगर निश्चित तौर पर उतने भीड़ बड़े बाजार में स्कूटी वाले या फिर ऑटो वाले या फिर कोई भी व्यक्ति जो वहां पर थे, अगर 2-4-5 आदमी 10 आदमी मिलकर हिम्मत कर लेते, जो नामर्दों की फौज वहां पर खड़ी थी साइड में इधर उधर भाग रही थी, अगर उसमें 2-4 ने भी हिम्मत किया होता तो दोनों जानें बच जाती। निश्चित तौर पर इस तरह के कुकृत्य और इस प्रकार से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का हम लोग निंदा करते हैं, और निश्चित तौर पर प्रशासन जो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था की फेल्योर रही है, उनसे भी अनुरोध होगा कि आप अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करें। एसपी जितेंद्र कुमार ने आकर के किस प्रकार आसानी से ये बातें कह दी
कि अब घटना और मामला जो है निश्चित तौर पर शांति में कैसे हो गया? 2 हत्याएं हो गई, लोग उसके जान नहीं बचा पाए। ये बहुत बड़ी घटना है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को और हमारे सामाजिक न्याय के जो प्रतिनिधि है उन लोगों को इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और खास करके अस्माकड़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्माक पी करके, अब देखिए आज के ज़माने में इस भला युग में किसी से आप मुंह भी नहीं लगा सकते। वजह यह है कि आप अस्माकड़ का शिकार हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप अस्माकड़ से मुंह लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी सिर जो है वो धड़ से अलग हो। तो तमाम लोगों से अनुरोध ये भी होगा कि किसी चौक चौराहे या गली कूचे में किसी भी अस्माकड़ से मुंह न लगाएं, ताकि किसी तरह की वारदात घटित न हो। बाकी आप लोगों ने न्यूज़ के मार्फत से हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से जरूर देख लिया होगा। आप लोगों की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।